आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन 41 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन। और आज से ही ना हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। हम लोगों ने 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए एक एक्सरसाइज में। अगर आप लोगों ने ना इसकी दबा के प्रैक्टिस की, पेल के प्रैक्टिस कर लिए, तो जनाब आप ना फोड़ दोगे पेपर। क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, ये कैलकुलेशन बेस है। इसमें आपने देखा होगा बहुत कम फॉर्मूले लगे हुए हैं, बस आपको कैलकुलेशन करना है, मेथड आपको समझना और कुछ भी नहीं है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 41 है ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 है, ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे वैल्यू फाइंड किया जाएगा ये आप यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें आप इक्वेशन बनाओ। पहली जो इक्वेशन आपको दिख रही है वो कैसी दिख रही है, एक्स अपॉन ए प्लस बी वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 2 है ना। इससे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो गया एक्स अपॉन ए, यहाँ पर कर दिया प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 2। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी, यहाँ पर आप एलसीएम ले लो। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास ए बी, यहाँ कर दिया हमने ए बी, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस यहाँ पर ए वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब देखो ये डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी। और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हम लोग इसको बोल देंगे, यहाँ पर है ए एक्स माइनस बी वाई, ओके, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको कह दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये हो गया पहला स्टेप। अगर हमारा ये प्रॉपर इक्वेशन में दिया होता तो हम लोग इसी को पहली और इसको दूसरी बोल देते, बट नहीं दिया गया तो हम लोगों ने इसे एक इक्वेशन बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे भी करके एक टर्म्स को काट देना है, या फिर वाई वाले टर्म को काटना है या फिर एक्स वाले टर्म को काटना है। बट यहाँ पर हम लोग टर्म्स तभी काट सकते हैं, ये जब इक्वल होगा तभी हम लोग काट सकते हैं, ऐसे हम लोग ये नहीं काट सकते। तो इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर आपको एक्स वाले टर्म को इक्वल करना है तो ए का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो और बी का इसमें कर दो। और अगर आपको वाई वाले टर्म को इक्वल करना है तो बी का इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो और ए का इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये टर्म्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलो अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने कर दिया 2, हमने सॉरी 2 नहीं बी, हमने बी का मल्टीप्लाई कर दिया। हमने बी का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, पहली इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट। एंड और हमने यहाँ कर दिया ए का मल्टीप्लाई कर दिया इन इक्वेशन सेकंड। देखो ए का मल्टीप्लाई सेकंड में कर दिया, बी का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट में कर दिया। बी का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी वाई इक्वल्स टू 2 ए बी स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब इधर आ जाओ, अब हमें ए का मल्टीप्लाई सेकंड वाली इक्वेशन में करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसको बोल दो ये तीसरी इक्वेशन है, इसको बोलो ये चौथी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है कि इस तीसरी और चौथी इक्वेशन को ऐड कर देना। अच्छा, आज हम फिर से आपको बता रहे हैं कि हम लोग ऐड कब करते हैं और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं। देखो जिस भी टर्म को हमने इक्वल किया है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमारा वाई वाला टर्म इक्वल है, इसके आगे साइन कैसा लगा है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। जब भी हमारा साइन सेम होता है, एक जैसा, मतलब कि यहाँ भी प्लस है, अगर यहाँ भी प्लस होता है उस केस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कब करते हैं, जब हमारा साइन सेम होता है, बट इस केस में हमारा साइन अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ कर दिया हमने ऐड, ठीक है, ऐड कर देंगे हम इन दोनों को। ऐड करने में क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हो गया 2ab स्क्वायर और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। तो इसको सीधा ऐड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कर दिया 2ab स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस हमने कर दिया बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करो कैसे, इसमें देखो हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल एक्स हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ गया बी स्क्वायर और यहाँ पर आ गया प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 2ab और होल स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पर हमारे पास
अगर इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हो गया माइनस बी स्क्वायर a हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 2ab² है, यहाँ पर b² a है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ a b² है। ये आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, a को आप आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो, बट है तो एक जैसा है। ए बी देखो a b², ये 2 है ये 1 है, माइनस कर दोगे तो a b² आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास a³ हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी है ना इसको ऐसे रहने दो, यहाँ कर दिया हमने b² प्लस ये हो गया हमारे पास a²। अब ना इसमें से हम फिर से a को कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया b² प्लस यहाँ पर हो गया a²। अब देखो ये b² प्लस a² मल्टीप्लाई में ना x के साथ इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर इसको डिवाइड में कर दिया b² प्लस यहाँ पर हो गया हमारा a²। ये से पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया x, बचा क्या, x की वैल्यू हमें a मिल गई। अब यहाँ पर ना हमें x की वैल्यू a मिल चुकी है, हमें करना क्या है, हमें इस a की वैल्यू को उठाना है और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना। पहले में करना है पहले में कर दो, दूसरे में करना है दूसरे में कर दो, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू a इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास b, x की जगह पे हो गया a प्लस ay, और यहाँ पर हो गया 2ab हो गया। अब देखो यहाँ पर ay इक्वल्स टू 2ab है और यहाँ पर भी ab है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो गया, तो यहाँ पर हो गया ab। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना है, ba लिखो या फिर ab लिखो एक बात है। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा ab। अब ये जो आपको a दिख रहा है ये किस में, मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, तो ये से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, b मिल गई। हमें y यहाँ पर b मिल चुका है और a हमको मिल चुका है x की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, और यही हो गया क्वेश्चन 41 का हमारा आंसर। समझ में आ गया ना, है ना, देखो कितना सिंपल है। अच्छा बताओ कहीं भी कोई भी एक भी फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ, नहीं हुआ ना, आपको कैलकुलेशन ही बस करनी है, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हम लोगों ने 41 कर लिया, अब क्वेश्चन हम लोग 42 में आ जाते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है px प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन में, डायरेक्ट हम यहीं पर बोल देते हैं कि ये पहली इक्वेशन है और इसको बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा, हमें किसी भी एक टर्म को इक्वल, हमेशा याद रखो, कभी भी आपसे दो इक्वेशन दे दे क्वेश्चन और कहे आप x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपको ना x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाना है। y वाले टर्म को बना लो या फिर x वाले टर्म को एक जैसा बना लो। तो अगर आपको x को एक जैसा बनाना है तो q का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो और इसको p का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो, ये टर्म इक्वल हो जाएगा। या फिर y वाले को इक्वल बनाना है तो p का ऊपर कर दो, q का नीचे कर दो, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आगे पीछे जो लिखा है उससे मतलब ही नहीं, जिसको हमें इक्वल बनाना है बस उस पर ही फोकस करना है, जैसे तुम करते हो फोकस वैसे इसमें करो। चलो तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाई p, ठीक है, इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट एंड q इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकेंड, ये हो गया हमारे पास। अब p का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया p² x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास pqy इक्वल्स टू हो जाएगा p² माइनस pq हो गया हमारे पास, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, q का मल्टीप्लाई इस वाले में करेंगे सेकंड में, यहाँ पर हो गया q² x प्लस सॉरी यहाँ पर माइनस है, ये हो गया हमारे पास pqy इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया pq और यहाँ पर माइनस p², ये आ गया, एक सेकेंड, pq माइनस ये हो गया हमारे पास q², ये आ गया। अब देखो हमने इन दोनों टर्म को एक जैसा किया, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसके आगे साइन कैसा है, यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर माइनस का। जब अलग अलग साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर सेम साइन होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसे ऐड करोगे तो p² x यहाँ पर हो गया प्लस q² x इक्वल्स टू यहाँ पर देखो p² माइनस pq, ये लिख दिया। अब हमें प्लस करना तो प्लस लगाया, यहाँ पर हो गया pq और ये हो गया माइनस q², ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो इन दोनों में ना हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया p² प्लस आ गया हमारे पास q²,
इक्वल्स टू ये हो गया पी स्क्वायर माइनस हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर। ये देखो हमारे पास ना किस में आपको दिख रहा है, ये प्लस का दिख रहा है, इधर आ जाएगा डिवाइड का हो जाएगा। बट एक चीज़ हमने यहाँ पर मिस्टेक क्या किया, ये देखो प्लस का है ना, हमने माइनस कर दिया था। चलो यहाँ पर भी प्लस कर दो। अब देखो ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर है क्यू स्क्वायर, डिवाइड में आ गया पी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 1। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, यहाँ पर 1 मिल गया। x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, 1 मिल गया। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। p और x की जगह पे हो गया हमारे पास 1 प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास p माइनस क्यू हो गया। अब p और इंटू 1 करोगे तो भैया p रहेगा, प्लस हो गया यहाँ पर क्यू वाई इक्वल्स टू हो गया p माइनस क्यू हो गया। अब देखो ये p प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो गया क्यू वाई इक्वल्स टू हो गया p माइनस क्यू, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का p, ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखो माइनस क्यू है हमारे पास, और ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर हो गया y, ये इससे कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हो गया -1। देखो y की वैल्यू हमें -1 मिल गई, x हमें मिल गया है 1। यही हो गया क्वेश्चन 42 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन 43 में हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ना, इसको भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू ले आनी। तो देखो पहले तो इक्वेशन बना लो। यहाँ पर हमारे पास है x अपॉन a, ओके, माइनस y अपॉन b इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, a b आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास bx, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a y इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास bx माइनस a y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, आप एक काम करो, इसमें एक्स वाई है और इसमें ए वाई है, हम लोग ए वाई को उठाते हैं और इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स। अब बी को उठाएंगे इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड में, तो हमें x इक्वल्स टू मिल गया है ए वाई अपॉन बी, ये मिल गया। और ये x की वैल्यू देखो मिल चुकी हमें, इसको पहली इक्वेशन बोल दो, ठीक है। अब क्या करो, इसको उठाओ और इसकी वैल्यू जो x की वैल्यू है ना, इसको उठा के दूसरी वाली इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दो, इसको दूसरी इक्वेशन बोल दो, इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं जो हमारा ax है, x की जगह पे हम लोग पुट करने जा रहे हैं x की वैल्यू, ये हो गया हमारे पास ए वाई अपॉन बी, प्लस यहाँ पर हो गया बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये आ गया। हमें करना क्या है, सिंपल सा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एलसीएम ले लो, यहाँ पर b आ जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। अब क्या करना है ना, देखो ये जो b है इसको इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड से इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस हो गया यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बच गया। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से देख पा रहे हैं कि वाई वाई है तो वाई को कॉमन ले लेते हैं, वाई को कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया बी, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में कैंसिल होगा तो हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। हमें y की वैल्यू मिल गई है b, ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल गई b, y की वैल्यू हो गई हमारी b। अब क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और जहाँ पर y दिख रहा है ना इस जगह पे पुट कर दो। तो हमने क्या किया कि जनाब हमारे पास जो x था वो था ए वाई अपॉन बी, अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू y की जगह पे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a और यहाँ पर हो गया b अपॉन बी, b से b कैंसिल हो गया, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a मिल गई, सॉरी x की वैल्यू हमें a मिल गई। ये हो गई x की वैल्यू
ये होगी y, x और y हमें फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन 43 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? देखो कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऐसे ही आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 में। यहाँ पर दिया गया 6ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस 2y। देखो ओके, यहाँ पर ना इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 6ax हो जाएगा प्लस बी वाई। चलो मल्टीप्लाई कर दो और तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर हमने कर दिया 6ax प्लस 6 यहाँ कर दिया बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस 2b। बोल दो ये पहली इक्वेशन है, ठीक है। अब ऐसे ही 6 का इसमें करो, 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3b माइनस 2a, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये पहली और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमें करना क्या है, अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन में हम लोग कुछ कर सकते हैं। देखो ax है यहाँ पर bx है, यहाँ पर by है, यहाँ पर ax है। देखो हमें अगर टर्म को सेम करना है तो अगर y वाले टर्म को सेम करो तो a का पूरा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और b का नीचे कर दो। अगर x वाले टर्म को सेम करना है तो b का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और x a का नीचे कर दो, किसी का भी कर दो ऊपर नीचे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया a इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में a का, एंड हमने कर दिया b इन सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर a का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 6a स्क्वायर x हमें मिलेगा प्लस 6aby मिल गया इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। अब हम लोग b का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b स्क्वायर x माइनस 6aby इक्वल्स टू हो गया 3b स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास ab हो गया। अब देखो हमने किस वाली इक्वेशन को एक जैसा बनाया है, अब हमें बताओ। हमने ab और ab मतलब y वाले टर्म को एक जैसा बनाया है। किस टर्म को बनाया है, y वाले टर्म को। तो इसके आगे साइन देखो कैसे है, साइन यहाँ पर प्लस का है या माइनस का, अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 6a स्क्वायर x और यहाँ पर हो गया प्लस 6b स्क्वायर x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ये प्लस का 2ab ये माइनस का 2ab कैंसिल हो गया कैंसिल। अब यहाँ बचेगा हमारे पास 3a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 6x है, यहाँ पर भी 6x है, तो 6x को हमने कॉमन ले लिया, 6x हमने कॉमन ले लिया। अंदर आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 6x से मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे डिवाइड में। तो उससे पहले क्या करो कि इसमें से हम लोग 3 को पहले कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर इसको भेजेंगे डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर था हमारे पास 6x और यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आ गया 6x। अब देखो 6 किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल की साइड आएगा डिवाइड में। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 हो गया। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाना है और हमें पुट कर देना है किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक में कर दो। तो चलो यहाँ हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। पहली इक्वेशन में करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया 6a और यहाँ पर हो गया 1/2 प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b हो गया। अब यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 3, ओके। यहाँ पर हो गया 3a, यहाँ पर हो गया प्लस 6by, यहाँ पर हो गया हमारे पास by, एक सेकेंड, ओके। तो ये हो गया by और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3a प्लस 2b। अब देखो ये 3a इधर भी 3a इधर भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर है 6by इक्वल्स टू 2b है। अब हम लोग क्या करेंगे, y को यहीं पर रखेंगे,
2b यहाँ पर है, ये जो 6b है ना ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया 6b, b से b कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 हमें 3 मिल गया। हमें y की वैल्यू क्या मिली है यहाँ पर 1/3 मिल गई, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन जो 44 है ना ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। देखो क्वेश्चन जो 45 है इसमें भी दिया गया सेम क्वेश्चन, वैसा ही दिख रहा है हमें जैसे क्वेश्चन 44 था, थोड़ा सा अलग है, शायद इजी होगा ये उससे। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है ax माइनस बी वाई और a² प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं कर सकते तो इसको पहली इक्वेशन बोलो और इसको बोलो ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों के टर्म को इक्वल कर दो। कैसे? देखो अगर हमें एक्स वाई वाले टर्म को इक्वल करना है तो आप क्या करो, यहाँ पर b का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम यही करने जा रहे हैं। हमने किया मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने कर दिया b इन इक्वेशन सेकंड एंड 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो पहली वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, तो जो है इक्वेशन वही रहेगी, ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू a² प्लस बी स्क्वायर। दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग b का मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस यहाँ पर हो गया बी वाई इक्वल्स टू हो गया 2ab। अब देखो हम लोगों ने इन दोनों टर्म को एक जैसा बनाया है, इनके आगे साइन कैसे है, प्लस का माइनस का, तो हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। अब ये से कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ax प्लस bx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, x को कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया हमारे पास a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, गौर से देखो, घूर के देखो, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है तो उसे भूल जाओ, फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ, अगर फॉर्मूला याद आ रहा है तो याद करो, फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। ठीक है, अब जो ये फॉर्मूला है देखो ये कुछ इस फॉर्म में है, a² प्लस b² प्लस 2ab, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना a प्लस बी हमारा जो है वो मल्टीप्लाई में है, अब इधर भेज देंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया a प्लस बी हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू a प्लस बी हो गया। हमें x की वैल्यू a प्लस बी मिल गई। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। और एक चीज़ और बताते हैं, जो इक्वेशन छोटी लग रही हो, इजी लग रही हो सॉल्व करने में, उसी में पुट किया करो, हमेशा हमेशा याद रखो, जो इक्वेशन इजी लग रही हो सॉल्व करने में उसमें पुट करो। जैसे हम यहाँ पर पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू a प्लस बी इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में कर दिया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास a प्लस बी प्लस वाई इक्वल्स टू 2a हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर y को इधर ही रखेंगे, 2a को भी इधर ही रखेंगे, ये a प्लस बी को उठा के इधर ले आएंगे, a प्लस का इधर आएगा माइनस का a, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का b, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a के, a माइनस बी इक्वल्स टू वाई। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, a माइनस बी, और x की वैल्यू मिल गई a प्लस बी, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर, है ना। कितना इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन करने का जो तरीका है ना वो सेम है। ओके, तो इसमें हमने एक इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर bx अपॉन a माइनस a y अपॉन b प्लस a प्लस बी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास bx माइनस a y प्लस 2ab इक्वल्स टू 0। देखो ये दोनों ही जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इनसे हमें फिर से a की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसको लो, यहाँ पर हमारे पास 40 सोल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ पर है bx अपॉन a, यहाँ पर माइनस ay अपॉन b, यहाँ पर है a प्लस यहाँ पर b इक्वल्स टू 0, यहाँ पर हो गया 1। एलसीएम ले लो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ab, यहाँ पर हो गया bx माइनस ay प्लस a² b प्लस a b² इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया।
अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी वाई, इसको ऐसे रहने दो। जो ये ए बी दिख रहा है ना, ये किस में डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया बी एक्स माइनस ए वाई प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 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 एक सेकंड, यहाँ पर ना इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर और ए स्क्वायर ये आएगा, तो यहाँ पर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर रहेगा। हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल होगा, बी के ऊपर मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल होगा तो ए के ऊपर मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, इसको उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। और इसको बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन। अब जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, जो कि है बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू कर दिया हमने 2ab। देखो ये 2ab प्लस का ना इक्वल के साइड भेज दो, माइनस का 2ab, माइनस 2ab हो गया। और इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन में ना किसी भी एक टर्म को इक्वल बनाना है। अगर y वाले को इक्वल बनाना है तो a का मल्टीप्लाई नीचे कर दो खाली, तो a स्क्वायर ये भी हो जाएगा। अगर x वाले टर्म को इक्वल बनाना है तो b का मल्टीप्लाई सिर्फ नीचे कर दो तो b स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कर दिया हमने मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर बताओ। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे b का। ठीक है, हमने b का मल्टीप्लाई कर दिया इन इक्वेशन सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, दूसरी वाली इक्वेशन में हम लोग b का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में करोगे तो यही रहेगा जो है, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो गया माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसमें हमें क्या करना है, b का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू माइनस 2a, ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर। अब देखो हमने ना जिस भी टर्म को इक्वल किया उसके आगे साइन कैसा लगा रखा है, दोनों प्लस के ना, अगर सेम साइन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो गया तो ये से कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर वाई, ये माइनस का है माइनस लगा दो, प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर है माइनस हमारे पास ए स्क्वायर बी, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर बी माइनस माइनस ए बी स्क्वायर। अब ये प्लस का हो चुका है तो हमने लिख दिया प्लस 2a बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर 2ab स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बी जो है वही रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर वाई प्लस ए बी वाई, देखो इन दोनों में y दिख रहा है, हमने y को कॉमन ले लिया, यहाँ पर हो गया हमारे पास माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। इसमें से अगर हम लोग b को कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बचा ए बी। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में आ गया तो ये भी माइनस ए स्क्वायर है प्लस ए बी है। अब ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, b मिल गई, तो y इक्वल्स टू हमने लिख दिया यहाँ पर b। ओके, ये बात क्लियर हो गई, y हमको b मिल चुका है। अब हमें चाहिए x, तो x के लिए क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू। यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू b इन इक्वेशन सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो गया बी एक्स माइनस ए इंटू बी, वाई की जगह पे b कर दिया, इक्वल्स टू माइनस 2a b, यहाँ पर आ गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ना ए बी दिख रहा है, इस ए बी को उठाओ इक्वल के इस साइड ले जाओ, यहाँ पर हो गया बी एक्स, यहाँ पर है माइनस 2ab, ये माइनस का है इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस का ये ए बी हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ए बी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, माइनस ए बी मिलेगा। अब यहाँ पर b मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में तो ये इससे कैंसिल हो गया, हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस ए मिल गई, माइनस ए।
x इक्वल्स टू मिल गया माइनस ये a हो गया, ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन 47 पे। ओके तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 47 है ये बी एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, चलो सबसे पहले ना इससे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। सोल्यूशन पे आ जाओ, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर है हमारे पास बी एक्स अपॉन ए प्लस ए वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए बी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें करना क्या है, इस ए बी को उठाना है, इक्वल के इस साइड लेना है। यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स बचेगा प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया वाई, और इधर आ जाओ, इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन? पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो है उसको ऐसे ही लिखो, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए बी, ये है, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें क्या करना है, हमें किसी भी एक टर्म को इक्वल करना है। तो आप x को करना है तो x कर लो, b को करना है y को करना है तो y कर लो। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने बी स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड एंड 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा हमने बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमें b का मल्टीप्लाई करना है, b स्क्वायर का। किसका? b स्क्वायर का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2ab। बी स्क्वायर का इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो b क्यूब बन जाएगा, ये आ गया। अब देखो हम लोगों ने इन दोनों टर्म्स को एक जैसा कर दिया है। ठीक है, अब इसके आगे साइन कैसा दिख रहा है? दोनों में प्लस प्लस दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। जब भी साइन हमारे सेम होंगे सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंट है तो ऐड करो। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई। यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो गया हमारे पास क्यूब हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हमारा काम बनेगा, कुछ कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए क्यूब बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी क्यूब, यहाँ पर हो गया माइनस 2ab क्यूब। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा ए क्यूब बी, ए क्यूब, यहाँ पर हो गया बी, और यहाँ पर हो गया माइनस ए बी क्यूब मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसमें से भी कुछ कॉमन ले लेते हैं, b को कॉमन ले लेते हैं, b को कॉमन ले लेते हैं और a को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। y की वैल्यू हमें क्या दिख रही है? अब y की वैल्यू हमें दिख रही है ए बी, ये हो गई y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को उठाना है और पहली और दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में कर दो, हम तो सेकंड में करेंगे क्योंकि वो हमें ईजी लग रही है सॉल्व करने में। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू ए बी इन इक्वेशन, हमने बोल दिया यहाँ पर सेकंड, दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए बी एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 2ab, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 2ab और ये भी प्लस का इधर जाएगा माइनस का, हो गया हमारे पास ए बी, यहाँ पर हो गया x। तो हमने बोल दिया जो x है ना ये बराबर हो गया हमारे पास ए बी के, और ये हो गई हमारी x की वैल्यू, और y था हमारे पास ए बी, ये भी,
और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 47 का आंसर। दोनों में ही आंसर हमें ए बी मिल रहा है, एक्स में भी वाई में भी। अब 48 में आ जाओ। देखो जो 48 है ना, इसमें भी सिंपल लग रहा है, बहुत ईजी लग रहा है ये। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इसको यहीं पर ही पहली इक्वेशन बोल देते हैं और इसको दूसरी इक्वेशन बोल देते हैं। अब इसको सॉल्व करो। देखो अगर हमें इसमें किसी भी टर्म को इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट पहले इक्वेशन में ए का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस हमने कर दिया बी वाई इक्वल्स टू कर दिया ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया ए बी। दूसरी जो इक्वेशन है ना उसको ऐसे लिखो ए एक्स माइनस, ओके ये बी वाई नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर ए वाई ही आएगा। और यहाँ पर हो गया हमारे पास बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये दोनों टर्म इक्वल किए ना, इन दोनों के साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पर प्लस, अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए वाई और प्लस बी वाई इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस। यहाँ पर ना ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का हो गया, अब ये माइनस का बन गया, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या, सिर्फ ए बी और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया प्लस, तो प्लस हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें से ना हम लोग y को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी हो गया, इसमें से हम लोग b को कॉमन लेंगे तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी हो गया। अब ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमें मिल गई b। अब इस b की वैल्यू को उठाओ और पहली या दूसरी में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू बी इन इक्वेशन, हमने कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट पहली इक्वेशन में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस वाई की जगह पे b इक्वल्स टू a प्लस हो गया b। यहाँ पर x इक्वल्स टू a, ये हो गया प्लस b, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का b, ये कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमें मिल गई a, x की वैल्यू a, b की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर y। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास फिर से देखो 2 इक्वेशन दे दी गई हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारी पहली इक्वेशन है, इसको बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, अगर एलसीएम में कुछ दिया गया है, डिवाइड में कुछ दिया गया तो उसका एलसीएम लेके सॉल्व करो, जो आएगा उसको इक्वेशन बोलो। अगर प्रॉपर दिया गया तो आप इसी को डायरेक्ट इक्वेशन बोल दिया करो, सॉल्व किया करो। फिर हम लोग क्या करना होता है, किसी भी टर्म को इक्वल बनाना है, तो आप इनमें से y को एक जैसा कर लो या फिर x को कर लो। अब तो समझ में आ ही गया होगा कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई करके। अगर आपको x का करना है तो b स्क्वायर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको y को इक्वल करना है तो आप a स्क्वायर को ऊपर कर दो और ऊपर वाले का नीचे कर दो, यही करना है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ की हमने मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया a स्क्वायर इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, एंड यहाँ कर दिया हमने बी स्क्वायर इन इक्वेशन, हमने कर दिया सेकंड। अब देखो ए स्क्वायर का ऊपर करोगे तो ए की पावर आ गई 4, यहाँ पर हो गया x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर हो गया y इक्वल्स टू हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास सी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इधर आ जाना है, यहाँ पर हमें बी स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर मतलब बी की पावर 4x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास ए स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास बी स्क्वायर, ये हो गया y इक्वल्स टू बी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास डी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इन दोनों में से इस टर्म को हमने इक्वल किया, दोनों के साइन सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो ये से कैंसिल। यहाँ पर हो गया a की पावर 4x और यहाँ पर हो गई b की पावर यहाँ पर भी हो गई 4 और यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास ये बी स्क्वायर। एक सेकंड, इसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया था, b का, तो ये b है तो ये क्या आ गया हमारे पास, b की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे पास, एक सेकंड, ओ सही है ऊपर d था ना
थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हम भी, यहाँ पर डी रहेगा, बिल्कुल सही है। ये हो गया डी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसमें से देखना है क्या कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस हमने कर दिया बी स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर। अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ हमें x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन लिया, अंदर आ गया हमारे पास a की पावर 4 माइनस बी पावर 4 हो गई। अब एक काम करो, इस ये जो डिवाइड में दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a की पावर 2 सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई यहाँ पर हो गया a पावर 4 माइनस बी पावर 4, यहाँ पर हो गया x, ये आ गया। अब हमें ये जो मिला है ना, ये x की वैल्यू मिली है, हमें क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, y की वैल्यू। तो इस वाले केस में हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो, अगर आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को उठाओगे और पुट कर दोगे इसमें, तो y की वैल्यू निकालने में ना आपको जो पसीना है ना वो नीचे से ऊपर आने लगेगा, तब भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को रख के सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप कर लोगे ना तो करके ज़रूर देखो, अगर कर लिया आपने तो आपकी कैलकुलेशंस भैया बहुत बढ़िया है। नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका हम बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने a का मल्टीप्लाई किया था, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, b स्क्वायर का नीचे किया ना, इस वाले टर्म को इक्वल किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x वाले टर्म को इक्वल करेंगे ताकि हमें अब y की वैल्यू मिल जाए। तो x वाले टर्म को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, b स्क्वायर का ऊपर मल्टीप्लाई और a स्क्वायर का नीचे मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर कर दिया हमने p स्क्वायर, इन इक्वेशन हमने बोल दिया फर्स्ट, एंड यहाँ कर दिया a स्क्वायर इन इक्वेशन हमने बोल दिया सेकंड। यही हमें करना है बस। तो b का ऊपर करोगे तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर x प्लस यहाँ पर हो गया b स्क्वायर और यहाँ पर हो गया b की पावर 4 होगी यहाँ पर, ठीक है। y इक्वल्स टू सी स्क्वायर और b की पावर यहाँ पर 2 हो गई, क्योंकि b स्क्वायर का मल्टीप्लाई। अब हमें a स्क्वायर का सेकंड इक्वेशन में करना है, तो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर x प्लस a की पावर 4 y इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया d स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने क्या देखा है कि हम लोगों ने x वाले टर्म को इक्वल किया है और इसके आगे जो भी हमारे पास है ना, दोनों ही प्लस के हैं। अब क्या करो, जब सेम होते हैं साइन तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर हो गया b पावर 4 माइनस a पावर 4, यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस यहाँ पर d स्क्वायर, यहाँ पर हो गया a स्क्वायर। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि y दोनों में है, y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया b की पावर 4 माइनस a पावर 4 इक्वल्स टू हो गया c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा हमने फिर से c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो लिखा b की पावर 4 माइनस a पावर 4 और ये हो गया y। हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है ये, ठीक है। x की वैल्यू हो गई हमारी ये, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 49 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 50 में भी हमारे पास अब 2 इक्वेशन देखो दे दी गई है। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा इसमें ना आप पहले तो एलसीएम लेके इक्वेशन बना सकते हो या फिर आप बिना एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी हम समझाते हैं कैसे। देखो, अगर हम लोग इसके किसी भी एक टर्म को इक्वल कर दे, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते b का, यहाँ पर मल्टीप्लाई पूरे में, पूरे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी b का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सब में होगा। हम लोग अभी सिर्फ उसको देखेंगे जिसे हमें हटा देना है। तो देखो b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y, यहाँ बचेगा y। ये दोनों टर्म सेम हो गए हमारे, हो गए ना। जब सेम हो जाते हैं तो हम लोग इसे इजीली कट कर देते हैं, फिर हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये चीज़ आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। और अच्छे समझने के लिए आप समझो कि हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई हमने कर दिया b इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में b का, एंड b स्क्वायर इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड इक्वेशन में b स्क्वायर का। यहाँ पर हो जाएगा b x अपॉन a, ये हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b y अपॉन b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास b a प्लस b स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें हमें b स्क्वायर का करना है, तो यहाँ पर हो गया b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास b स्क्वायर,
इक्वल्स टू हो गया 2b²। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ पर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पता है, देखो जो भी हम लोगों ने इक्वल किया, जैसे कि y इक्वल किया, इसके आगे साइन कैसा है, प्लस प्लस का है और सेम है। देखो प्लस हो या माइनस हो हमें मतलब नहीं, बट हमें क्या देखना है, सेम देखना है या फिर डिफरेंट साइन देखना है। अगर सेम साइन है सब्ट्रैक्ट, अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड, बस खत्म, और कुछ नहीं समझो। अब यहाँ पर माइनस करो, सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज कर देते हैं, ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया bx/a, यहाँ पर आ गया माइनस b²x/a², और यहाँ पर हो गया हमारे पास ba प्लस b² माइनस 2b²। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ba मिल गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास आ गया यहाँ पर माइनस b² आ गया, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस b²। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को हमने कॉमन ले लिया। अंदर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, इसको ऐसे नहीं लिखना था, इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर अंदर आ जाएगा हमारे पास b/a माइनस b² अपॉन a², ये आ गया, इक्वल्स टू है हमारे पास ba माइनस b², ये है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से ना हम लोग x² को कॉमन ले लेते हैं। किसको, x² को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हो गया ab माइनस हो गया हमारे पास b², और यहाँ पर हो गया हमारे पास ba माइनस b² हो गया। अब क्या करो, इस a² को इधर भेज दो, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया a², यहाँ पर हो गया हमारे पास ba माइनस b²। अब ये देखो ऊपर है ना, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया ab माइनस b² हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है, a²। हमें x की वैल्यू a² मिल गई। अब इस x की वैल्यू को उठाना है और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। x की जगह में हमें y मिल जाएगा। हम पुट करने जा रहे हैं दूसरी इक्वेशन में, यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू a²। इन इक्वेशन हमने कह दिया सेकेंड इक्वेशन में करेंगे, तो यहाँ पर हो गया a² अपॉन a² प्लस y अपॉन b² इक्वल्स टू हो गया 2। ये से कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 2 माइनस 1 y अपॉन हो गया b²। तो यहाँ पर ना क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो डिवाइड में क्या है, b² है, डिवाइड में क्या है b², ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो गया b²। हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, b² मिल गया। y हो गया हमारा b², x हो गया हमारा a², और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो इक्वेशन है, ये दोनों, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x और y अपॉन x माइनस 2। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे फाइंड होगा। यहाँ पर जो दो इक्वेशन है ना, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमने बोल दिया ये पहली इक्वेशन है और ये बोल दिया ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है ना और जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भी y है, यहाँ भी। चलो पहले इक्वेशन लिखो अच्छे से, 2x प्लस वाई। अब ध्यान दे दो इनके टर्म्स पर, ध्यान दे दो इनके टर्म्स पर। देखो इनके जो टर्म है ना y वाला, ये सेम है, y है, हमें अब कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर देखो इसके साइन कैसे हैं, डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन होते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे एडिंग कर दिया इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, 10, 11, 12 और यहाँ पर 3 और 4, 42। यहाँ पर 6 है, 6 7 हो जाएगा 42। x की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू उठाओ और पहली या दूसरी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग, ये हो गया पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन हो गया हमारे पास, फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो, चलो हमने फर्स्ट में कर दिया। यहाँ पर हो गया 2 × 7 प्लस y इक्वल्स टू 23।
ये हो गया y इक्वल्स टू 23, 7 2 14 प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 14। यहाँ पर y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 6 3 9 9, y हमें 9 मिल गया है और x मिल गया है हमें 7। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो देखो पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर है 5y, ठीक है, माइनस 2x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा हमने 5, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, 9 लिख दिया, माइनस 2, x की वैल्यू क्या है 7, 7 लिख दिया। 5 9 ज़ा 45, 7 2 ज़ा हो गया हमारे पास 14, ये हो गया हमारे पास 14, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया हमारे पास 31, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा y अपॉन x माइनस हो गया 2, इधर आ जाओ, y की वैल्यू हमारे पास है 9 और x की वैल्यू है हमारे पास 7, यहाँ लिख दिया 7, माइनस हो गया 2, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 7, 9 7 2 हो गया 14, यहाँ पर हो गया 5/7, वो भी माइनस का। बस हमें ये वैल्यू फाइंड करनी थी और ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। और आज से और इस क्वेश्चन से हमारी जो एक्सरसाइज 3 भी है ना, ये पूरी तरह निपट गई। ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो है 3C है। 3C आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप मत करना, ठीक है, मत करो। जब है नहीं सिलेबस में तो क्यों करना, ठीक है। फिर भी करना चाहते हो तो कर लो भैया, आपकी मर्जी। अगर खुजली ज़्यादा है तो कर लो। C भी हो गया और फिर आते हैं हम लोग D में। जो ये D एक्सरसाइज है ये भी नहीं आ रही है, अगर आपको करना है तो भी कर लो। बट जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, जो कि है हमारी E, ये वाली, ये एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें टोटल हैं 58 क्वेश्चन। 58 के 58 क्वेश्चन करेंगे, बट एक वीडियो में तो पॉसिबल है ही नहीं। शायद 7 8 9 घंटे बन जाए, 8 9 घंटे की बन जाएगी वीडियो, तो पॉसिबल नहीं है। कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो में अपलोड करें और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3B के सोल्यूशन मिलेंगे। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करो।